Good morning, students. Today I'm going to start chapter 1 of science, that is chemical reaction and equation. So let's hope we will be proceeding with this video, chapter 1. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर सभी लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे, क्योंकि ये वीडियो क्योंकि केमिस्ट्री का इसलिए मुझे बोर्ड पे करवाना पड़ेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठे एंड वर्ड टू वर्ड ध्यान दिया कीजिए। ओके, so chapter 1, chemical reaction and equation. Consider the following situation of daily life and think what happens when. डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं या होती रहती है हमारे साथ, तो ये क्या है, किस तरह से, तो लेट्स सी। फर्स्ट, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। दूध को जब समर टाइम पे ऐसे ही बाहर खुला छोड़ देते हैं, फ्रिज में जनरली रखते हैं, अगर खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। एंड आयरन तवा, पैन और नेल, जो कि आयरन लोहे का बना होता है, इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर यानी मॉइस्चर वाला, अगर इस टाइप के एटमॉस्फेयर में हम रख देंगे तो क्या होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। बच्चों, फर्मेंटेशन के बारे में हमने देखा था इसके पहले चैप्टर में। फर्मेंटेशन इज द रिएक्शन ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक के बारे में मैंने बताया था, विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, इसमें होता है माइक्रोब जो होते हैं, फंगस जो होता है यहाँ पे, या डीकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। फूड इज कुक, खाना पकता है। जो रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होते हैं तो वो पकते हैं, तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, डाइजेशन प्रोसेस भी हमने देखा है। वी ईट सेवरल थिंग्स, रोटी चपाटी, हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे पेट में जाती है और फिर डाइजेस्ट होती है। तो डाइजेस्ट कैसे होती है, तो हमने देखा था कि द फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, फैट्स में कन्वर्ट होते हैं। वी रेस्पायर, एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग ने देखा ही हुआ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन हम रेस्पायर करते हैं, जो भी फूड पड़े, ग्लूकोज से फॉर एग्जांपल है, वो डाइजेस्ट होता है और यहाँ से एनर्जी क्रिएट होती है। तो व्हेन C6H12O6 गेट डाइजेस्टेड अलॉन्ग विथ O2, तो O2 जो है रिएक्ट करेगा और हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट ऑफ एनर्जी देता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। In all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. तो चाहे हम दूध की बात करें, दूध फट जाता है, देखा ही होगा समर में रखने से, या टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आयरन जो होता है उसके बाद रस्ट लग जाता है। बच्चों, रस्ट का जो फॉर्मूला है, ये खास दिमाग में रख लेना, रस्ट का जो फॉर्मूला है Fe2O3 डॉट XH2O। Fe2O3 डॉट XH2O इज द फॉर्मूला। देन ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, तो फर्मेंटेशन के बारे में बताया। तो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और यीस्ट वाला भी हमने एग्जांपल देखा था 6th चैप्टर में कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑफ दिस फर्मेंटेशन। तो ग्रेप्स में से आपको पता होगा वाइन बनती है बच्चों, तो वाइन जो बनती है वो ग्रेप्स को सड़ाने से बनती है, सड़ाने को फर्मेंटेशन बोलते हैं। एंड फर्मेंटेशन का जो मेन आउट प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है। We have already learned about the physical and chemical changes. बच्चों, physical changes क्या होता है? physical changes यानी state change होता है, सिर्फ state change हो जाएगा, बट किसी भी तरह का chemical composition जो है, chemical composition change नहीं होगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर जो है, तो वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में हम इसको आइस बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में हम इसको वाटर बोलते हैं, और गैसियस फॉर्म में जो होता है उसको बोलते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर, इन सबके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर दिखाऊं तो ये सॉलिड फॉर्म, ये लिक्विड और ये गैसियस फॉर्म। तो SGNL रिप्रेजेंट सॉलिड, गैस एंड लिक्विड रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हम लोग सिंबॉलिक वे में चीजों को डिस्क्राइब करते हैं ना। वाटर का कंपोजिशन अगर देखो तो ये स्टेट सिर्फ चेंज हुए हैं, तो स्टेट चेंज होता है, और केमिकल कंपोजिशन अगर चेंज नहीं होता, ये H2O है तो H2O ही रहा है। तो केमिकल कंपोजिशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? फिजिकल चेंज। जबकि केमिकल चेंज क्या होता है? तो केमिकल चेंज में दोनों तरह से मे भी स्टेट भी चेंज होता है और सब्सटेंस भी नया बनता है। तो सब्सटेंस चेंज हो जाएगा, उसमें कोई नई चीज प्रोड्यूस होती है, गैस प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर चेंज होता है,
तो कई तरह की चीजें होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। Whenever a chemical changes occur, we can say that the chemical reaction has taken place। तो अभी जितने भी हमने एग्जांपल देखे, मिल्क वाला, ग्रेप्स वाला, देन आयरन नेल वाला, फूड जो कुक्ड होता है तो वो फूड डाइजेस्ट होता है, ये सारी एग्जांपल में हमने देखा किसी ना किसी तरह से केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। तो लेट्स सी, यू मे परहैप्स यू वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय केमिकल रिएक्शन, कि भाई केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हाउ डू वी कम टू नो द केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस, हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ। Let us perform some activity to find the answers to this question। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के बारे में हम लोग देखेंगे। This activity needs teacher's assistant। It would be better if students wear eye protection। केमिस्ट्री की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें हीट की जरूरत पड़ेगी, बंसन बर्नर की जरूरत पड़ेगी, बट क्योंकि हमारे ट्यूशन में या तुम्हारे स्कूल में भी ये करवाएंगे नहीं एक्सपेरिमेंट, तुमको सिर्फ दिमाग में रखना है कैसे ये होता है। तो लेट्स सी, clean a magnesium ribbon about 2 centimeter long by rubbing it with sandpaper। magnesium strip, मैग्नीशियम स्ट्रिप, ये मैग्नीशियम की रिबन है। मैग्नीशियम के बारे में पता होगा, नंबर 12 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 282 है। इट्स अ मेटल। मैग्नीशियम स्ट्रिप को सैंड पेपर यानी कि बच्चों काट पेपर जिसको बोलते हैं, तो सैंड पेपर से इसको हमको रब करना है। क्यों रब करना है? क्योंकि इसके ऊपर है ना छोटे छोटे डिपोजिशन हो जाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के या मैग्नीशियम कार्बोनेट के। तो ये दिमाग में रखना, मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दो तरह के डिपोजिशन होते हैं मैग्नीशियम की स्ट्रिप के ऊपर। तो हमको यहाँ पे जो कि एक्सपेरिमेंट करना है, तो क्लीन मैग्नीशियम स्ट्रिप हमको चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे हमको मैग्नीशियम स्ट्रिप जो उसको पहले सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है, उसको रब करना पड़ता है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग, टोंग यानी चिपिया, इसको चिपिये से हमको पकड़ना है और उसको फिर जलाना है, बंसन बर्नर में उसको जलाना है। बाजू में आप डायग्राम देख सकते हो। and collect the hold it with a pair of tongs, burn it using the spirit lamp or a burner and collect the ash होता है बच्चों राख जिसको बोलते हैं ash। तो राख जो होती है उसको कलेक्ट करना है। सो फॉर्म द वॉच ग्लास, नीचे देखो आप डिश रखी हुई है वॉच ग्लास, तो उसमें कलेक्ट हो जाएगी एश, जो राख होती है वो एश होने दिस फिगर। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज, इसको दूर से करना है बच्चों, पास से नहीं करना है, दूर से जितना होगा उतना करना, क्योंकि जब ये जलेगा ना तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। ओके, व्हाइट कलर की ब्राइट फ्लेम होती है तो उसके साथ ये जलता है। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम लोग यहाँ ऑब्जर्व क्या करेंगे, तो लेट्स सी, हम लोग यहाँ क्या देख, तो हमने क्या लिया था बच्चों, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कैसे फॉर्म में था, तो सॉलिड फॉर्म में था। अब कोई भी जहां पे भी कंबशन प्रोसेस होगा वहां पे ऑक्सीजन जरूर से होगा। वेयर एवर द कंबशन इज देयर, ऑक्सीजन इज ऑलवेज देयर। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई भी कंबशन प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीजन यानी कि O2, ऑक्सीजन हमेशा गैस फॉर्म में यहाँ पे हमको लेना है। एंड व्हाट इट विल बी फॉर्मिंग, क्या फॉर्म होता है बच्चों, तो यहाँ जो व्हाइट कलर का ऐश प्रोड्यूस होगी वो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये गैस फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमने नाम लिख देते हैं हम लोग, पहले तो नाम मैं लिख दूंगा ऑक्सीजन, दैट इज इन गैस फॉर्म, और हमको क्या मिलता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, मैंने इसमें जो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन डिस्क्रिप्टिव मैनर, इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा। शॉर्टकट में कैसे लिखा, मैंने इसका नाम लिख दिया मैग्नीशियम, प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि यहाँ कुछ और चीज ऐड हो रही है, तो वो ऑक्सीजन मैंने लिख दिया। तो जो चीज ऐड हो रही है और क्या मिल रहा है हमको, तो वो मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ दिस इज अ वेरी शॉर्ट मेथड टू डिस्क्राइब अ लॉन्ग रिएक्शन। If I can say that when magnesium ribbon is burned in presence of oxygen, it will produce magnesium oxide. So this long sentence to be writing is very hectic, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। So to describe this equation in short form, we can write this type of equation, and this type of equation is called word equation. क्या बोलेंगे इसको, word equation। इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। वर्ड इक्वेशन मीन्स व्हाट, वी आर यूजिंग द वर्ड्स, हम ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं। ओके,
इसलिए इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। सेकेंड थिंग, मुझे इसको और अगर सिंपल बनाना है देन आई कैन राइट इन अ फॉर्मूला फॉर्म। मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है बच्चों? Mg। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? एंड गिव्स क्या दे रहा है ये? तो MgO, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। ओके, तो दिस इज मोर शॉर्टर देन दिस वर्ड इक्वेशन। इसको मैं बोलूंगा स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल का मतलब क्या होता है बच्चों? ये अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड। अब इसको मैं अनबैलेंस्ड क्यों बोल रहा हूँ? किसी भी इक्वेशन को हमको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो हमको जो कंपोनेंट्स है, जो हमारे कंपाउंड्स है, उसके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होने चाहिए। वो बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज होता है उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंस, और जो फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो रिएक्टेंस होते हैं, जो राइट हैंड साइड पे जो मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो व्हाट आर रिएक्टेंस? द सब्सटेंस और द कंपाउंड्स which chemically react are called reactants, and by reaction the things formed is called as a product. तो reactants और product, reactants हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो बैलेंसिंग बहुत ही सिंपल है बच्चों, तुमको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या करना है। तो बैलेंसिंग के बारे में मैं शॉर्टकट में फिलहाल तो बता रहा हूँ, डिटेल में हम लोग जाएंगे। अगर यहाँ पे आप लोग देखो तो मैग्नीशियम कितना है? एक ही है। यहाँ पे देखो तो कितना है? एक ही एटम है। अगर यहाँ ऑक्सीजन देखो तो यहाँ पे दो है, जबकि यहाँ पे देखो तो एक है। तो यहाँ जो ऑक्सीजन उसको मुझे दो करना है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहाँ लिखूंगा 2। याद रखना, इन बैलेंसिंग इक्वेशन whenever you are writing 2 you should be add any number as a prefix। उसको आप प्रीफिक्स में ही लिख सकते हो, उसको नीचे आगे पीछे और कहीं नहीं लिख सकते, सिर्फ इसको नंबर पूरे कंपाउंड के आगे ही लिख सकते हो। दैट प्रीफिक्स वी कैन से दैट ये जो प्रीफिक्स है पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करता है। जैसे कि 2 मैंने लगाया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट जो मैग्नीशियम है दैट गॉट डिस्टर्ब हियर। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो गया? 2, जबकि यहाँ पे कितना है? 1। तो मैं अगेन यहाँ पे क्या करूंगा? तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा 2। तो दस हाउ द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस। ऑन लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम कितने हैं? 2 है। राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम कितने हो गए? 2 हो गए। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? 2 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन साइड राइट हैंड साइड पे भी कितने हो गए? 2। तो दस हाउ द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। ओके, तो ये तो छोटी मोटी इक्वेशन है, तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। सो बात करते हैं मैग्नीशियम की यहाँ पे। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। व्हाइट फ्लेम के साथ ये बर्न करता है। डेजलिंग का मतलब बच्चों बहुत ही ब्राइट फ्लेम होता है, एकदम ब्राइट फ्लेम। एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। ये जो कलर है इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर है वो व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट पाउडर के फॉर्म में ये इवॉल्व होता है। तो यहाँ बच्चों कलर भी चेंज हो गया। This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. Okay. So that was your activity 1.1. Now we are proceeding to activity 1.2. Take lead nitrate. Lead nitrate का फॉर्मूला बच्चों PbNO3 twice. सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। बच्चों सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्वियस। एक्वियस, AQ फॉर एक्वियस। एक्वियस कैसा होता है? ना पूरी तरह से लिक्विड होता है, ना पूरी तरह से सॉलिड होता है, ये सेमी लिक्विड होता है। एंड पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki, दिस इज ऑल्सो एन एक्वियस मीडियम। व्हाट इट विल गिव सॉल्यूशन टू दिस एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या मिलेगा हमको इसमें से? तो क्या मिलेगा? तो लेट्स सी। ये जो पॉजिटिव आयन है, लास्ट टाइम 9th में देखा होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन जो है Pb, वो रिएक्ट करेगा नेगेटिव आयन के साथ। तो मैं यहाँ लिखूंगा PbI फर्स्ट ऑफ ऑल। बट यहाँ पे वैलेंसी की बात है। लीड की जो वैलेंसी है वो 2 है और आयोडीन की वैलेंसी 1 है। वैलेंसी एक्सचेंज होती है। तो जो लीड है उसकी वैलेंसी जो 2 है वो आयोडीन को लगेगी, और आयोडीन की 1 वैलेंसी है। वी आर नॉट राइटिंग 1 अगर होता है तो हम लोग नहीं लिखते। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PbI2। एक और चीज फॉर्म होगी के किसके साथ रिएक्ट करेगा? NO2 के साथ। तो ये जो है बच्चों KNO3। ये है एक्वियस फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में। बट ये जो चीज है बच्चों
PbI2 हमारे पास यहाँ पे लैब नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस में इवॉल्व होता है। इनसॉल्युबल को हम लोग डाउनवर्ड एरो या तो सॉलिड इस तरह से लिख सकते हैं। डाउनवर्ड एरो ही आप लोग यूज करेंगे। इस चीज को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और इस केस में ये जो PbI2 है, लीड आयोडाइड फॉर्म हुआ है यहाँ पे। इसका नाम क्या है बच्चों? लीड आयोडाइड। और ये क्या फॉर्म हुआ बच्चों? पोटेशियम नाइट्रेट। ये था पोटेशियम आयोडेट। और ये क्या था? तो लीड नाइट्रेट। तो इस इक्वेशन में जो PbI2 फॉर्म हुआ, तो दैट इज इनसॉल्युबल, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऑब्टेन हुआ। इनसॉल्युबल सब्सटेंस, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे और इन पार्टिकल्स का एक पर्टिकुलर कलर भी है। ये कलर है येलो। येलो कलर के पार्टिसिपेंट यहाँ पे इनसॉल्युबल पार्टिसिपेंट यहाँ पे इवॉल्व होते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन 1.2 एक्टिविटी ये थी कि क्या हो रहा है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। बहुत सारी चीजें हमको पता चली। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ। सेकंड, यहाँ पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस का कलर था वो भी चेंज हुआ, यानी येलो कलर यहाँ पे हमको दिखाई दिया। तो इससे भी पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एंड द कंपाउंड गेट्स चेंज, कंपाउंड यहाँ पे चेंज हो गया। आप देख सकते हो कि लीड नाइट्रेट था, पोटेशियम आयोडेट था, वही सेम कंपाउंड नहीं है, जो प्रोडक्ट्स है वो चेंज हो गए यहाँ पे। ओके, एक्टिविटी 1.3 की बात करते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स बच्चों Zn, जिंक के छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स को बोलते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। इन अ कोनिकल फ्लास्क, डायग्राम आप देख सकते हो, कोनिकल फ्लास्क में हमको लेना है। और अ टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस सॉल्यूशन। हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड पकड़ के चलते हैं, HCl, एक्वियस। तो बताओ क्या फॉर्म होगा? जिंक अकेला मेटल है, मेटल विल रिएक्ट विद अ नेगेटिव आयन, तो Zn के साथ Cl फॉर्म होगा। बट Zn की वैलेंसी 2 है तो वो क्लोरीन को लगेगी, क्लोरीन की 1 वैलेंसी है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ZnCl2 फॉर्म होता है। और ये हाइड्रोजन बचा है तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगा, H2। गैस को हम लोग इस तरह से बताते हैं, अपवर्ड एरो, और प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो की तरह से बताते हैं। ओके, तो जिंक क्लोराइड यहां पे फॉर्म होता है। एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म हो रहा है। ओके, तो दिस इज द रिएक्शन। अब इसी के सामने अगर हम लोग देखें कि अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह सल्फ्यूरिक एसिड लेता, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है बच्चों H2SO4, एक्वियस फॉर्म। व्हाट इट विल फॉर्म? ZnSO4। मैं यहाँ पे ZnSO4 ट्वाइस नहीं लिखूंगा, क्यों? Zn की वैलेंसी 2 है, सल्फेट की वैलेंसी भी -2 है, तो जब सेम वैलेंसीज होती है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से फॉर्मूला बनते हैं। आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर इसका नॉलेज नहीं है। यू नीड टू रिमेंबर द वैलेंसीज ऑफ ऑल द आयंस एंड ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमनली इन यूज, तो यू नीड टू रिमेंबर दैट। एंड अगेन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ओके, तो जिंक सल्फेट यहाँ पे फॉर्म होता है एक्वियस सॉल्यूशन के फॉर्म में, और ये गैस है, तो जिंक सल्फेट। ओके, अब यहाँ पे एक चीज के बारे में बताया है दूसरा, कि ये जो कोनिकल फ्लास्क है, ये जो कोनिकल फ्लास्क है, एक और चीज यहाँ होती है, जैसे ही ये रिएक्शन होगा ना, तो कोनिकल फ्लास्क, सपोज कि ये कोनिकल फ्लास्क है सपोज, तो अगर आप इसको टच करोगे ना तो ये गर्म हो जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसा होगा बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस हुई, इसमें हीट जो है वो प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक दूसरा रिएक्शन आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट लेनी पड़ती है। इसके पहले हमने मैग्नीशियम वाला एक्सपेरिमेंट देखा, उसको हमने हीट दिया तब जाके केमिकल रिएक्शन हुआ। मैग्नीशियम वाला, मैग्नीशियम स्ट्रिप को जो किया ना, तो हीट हमने दिया तब जाके हुआ रिएक्शन। अगर हीट हम नहीं देते तो रिएक्शन होता ही नहीं उसमें, इसीलिए। ओके, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें हीट देते हैं, एंडोथर्मिक जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। सो वाया ऑल दिस थ्री इक्वेशन, इसके पहले आपको एक यहाँ पे वर्ड आया डाइल्यूट।
तो डाइल्यूट क्या क्या बोलता है, डाइल्यूट एसिड किसको बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड वो होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सॉरी बहुत ही वीक होता है। इसमें 90% वाटर एंड 10% एसिड होता है। एसिड बहुत ही कम होता है, 10% होता है, और वाटर 90% होता है। जो सॉल्यूशन बनता है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन बनाऊंगा ना, 1 लीटर डाइल्यूट HCl बनाऊंगा, तो 1 लीटर में से 100 ml ही एसिड होगा, 900 ml जो है वो पानी होगा, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूट। ओके, सेकेंड थिंग, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। इसमें 98% एसिड होता है एंड जस्ट 2% वाटर होता है। तो वाटर बहुत ही कम है जबकि एसिड बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको गलती से आपकी स्किन पे गिर जाएगा तो आपकी स्किन पूरी जल जाएगी। तो दिस वन इज वेरी डेंजरस, इसको जब भी लो तो केयर आपको रखनी पड़ेगी। ठीक, तो इस तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो हमको कैसे पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो सबसे पहले तो स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर फॉर्म हो रहा है तो पहला स्टेट चेंज हुआ। सेकंड चेंज होता है कलर, हमने देखा कलर भी चेंज हो रहा है। जरूरी नहीं है कलर चेंज होगा ही होगा, बट कलर भी अगर चेंज हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसमें अगर आप देखो तो प्रेसिपिटेट येलो फॉर्म हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखो तो व्हाइट फॉर्म हुआ था। थर्ड, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस अगर प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे इसमें आप देखोगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हुआ था, तो अगर गैस इवॉल्व हो रहा है तो ये भी केमिकल रिएक्शन हुआ ऐसा बोल सकते हैं। एंड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हुआ। इसी इक्वेशन में हमने देखा कि जो कोनिकल फ्लास्क को जब हम टच करते हैं तो ये फ्लास्क जो है वो गर्म हो जाता है। ओके, so as we have seen that the changes around us, we can see there are large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो इस चैप्टर में हम लोग जो जो देखेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बढ़ते जाएंगे, बट बिफोर दैट आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा रिगार्डिंग इक्वेशन। बहुत ही ध्यान से समझना। सो से फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं, जिंक प्लस HCl gives ZnCl2 plus H2। अब इस इक्वेशन में कई सारी चीजें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो लेफ्ट साइड पे क्या होता है, तो वो होता है रिएक्टेंस, जो रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंस। जो राइट साइड पे होता है, राइट साइड पे फॉर्म हुआ जैसे कि ZnCl2NH2, तो उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। जब भी हम रिएक्टेंस, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंस यहाँ पे तो बीच में हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं, और प्रोडक्ट साइड पे भी अगर एक से ज्यादा है तो प्लस साइन का यूज करते हैं टू शो दैट देयर आर मोर देन वन रिएक्टेंस और प्रोडक्ट इन द इक्वेशन। Apart from that, we are using some symbols that in which state that particular compound or particular element is there. So I will be using S for solid, L for liquid, G for gas, and AQ for aqueous. Aqueous पूरी तरह से सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, इसमें वाटर पार्टिकल्स भी होते हैं। ओके, तो इसलिए इसको aqueous बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर गैस प्रोड्यूस हो रहा है जैसे कि H2 के फॉर्म में हमने देखा था, ये H2 है, तो उसको अपवर्ड एरो से हम शो करते हैं। अगर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। जैसे येलो कलर के प्रेसिपिटेट लीड आयोडाइड में फॉर्म हुआ था, तो इस तरह से इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। ओके, सो दिस टाइप ऑफ मोर इक्वेशंस आर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, कभी कभी हम हीट करते हैं, जैसे ये वाली इक्वेशन थी,
Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो इसमें हमने हीट किया था, तो हीट के लिए हम लोग शो करते हैं डेल्टा। तो ये साइन क्या शो करता है, हीट दे रहे हैं हम, ओके। और इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो हीट प्रोड्यूस हो रही थी, तो इसमें मैं प्लस ऐसा भी लिख सकता हूं। तो ट्राइंगल इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या शो करता है, तो ये शो करता है कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है या हीट किसी ना किसी तरह से है, ओके। तो हीट अगर ले रहा है, कोई रिएक्शन करने के लिए हीट अगर चाहिए तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। सो दिस आर द नाउ, ये इक्वेशन को देखो, ये बैलेंस नहीं है, वापस से थोड़ा बैलेंसिंग का मैं बता देता हूं। अब अगर देखो यहाँ लेफ्ट साइड पे जिंक एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, तो नो प्रॉब्लम। फिर देखो आप यहाँ पे H एक है, यहाँ पे 2 है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2, तो 2 हो गया। क्लोरीन देखो तो 2 इंटू क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी क्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो इट इज बैलेंस। तो बहुत सारी बैलेंसिंग के लिए बहुत सारी इक्वेशंस आएगी धीरे धीरे, इसके बाद पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा बैलेंसिंग कैसे होते हैं। तो इतना फिलहाल हम लोग देख रहे हैं। तो व्हाट वी हैव सीन टुडे, टुडे वी हैव सीन बेसिक्स ऑफ हाउ द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, if chemical reaction take place there either state, color, gas और temperature may produce और may not be produce। सभी में कुछ ना कुछ, जरूरी नहीं कि सब में सब प्रोड्यूस होगा, किसी में कुछ प्रोड्यूस होगा, किसी में कुछ प्रोड्यूस नहीं भी होगा। तो these are some of the minor changes in which you can see that chemical reaction has taken place, okay। Apart from that we have seen so many signs, solid, liquid, gas, aqueous, then upward arrow, downward arrow, ये सारी चीजें, डाउनवर्ड एरो, प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम पानी में मिट्टी डाल दो, तो मिट्टी जो है ना, मतलब वो फ्लोट करेगी ना, तो इस तरह से ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो फ्लोट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो डिजोल्व नहीं होते हैं तो उसको बोलेंगे हम इनसॉल्युबल। आप पानी में नमक डाल दो, वाटर में NaCl डाल दो, नमक, तो नमक जो है वो पूरी तरह से घुल जाएगा, आपको नमक के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे, तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बोलेंगे उसको, ओके। तो जिसमें इनसॉल्युबल पार्टिसिपेंट्स दिखते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रेसिपिटेट। तो कोई कोई रिएक्शन में ऐसा प्रोड्यूस भी होता है। तो कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, एंड सो ऑन, ओके। जो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग लिखते हैं उसको रिएक्टेंस बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड पे हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है रिएक्शन में से, ओके। सो इसके अलावा तो इंट्रोडक्शन में इतना ही है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग हाउ द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड, ओके। थैंक यू।